सीधा प्रभाकर की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, जिस तरह से राजीव भी कह रहे थे कि जनता तक मैसेज क्या पहुंचेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं विपक्षी दल जो हैं, खासकर आम आदमी पार्टी, वो बीजेपी से ज्यादा टारगेट अब पीएम मोदी को कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो देश की राजनीति है, उसमें एक सीमाओं को लेकर, लिमिट्स को लेकर कानूनी प्रक्रिया क्या है, वो मैं आपसे समझना जरूरी है। राहुल गांधी एक बयान देते हैं जो एक राजनीतिक बयान होता है, लेकिन 2 साल की सजा हो जाती है और सांसद की सदस्यता चली जाती है। अब देश की राजधानी में, उनकी सड़कों पर पीएम मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये जो पोस्टर लगे हैं, ये देश की राजनीति को कहां ले जाएंगे और कानून क्या कहता है? क्या इस तरह से व्यक्तिगत हमले कर सकते हैं? क्योंकि 100 एफआईआर दर्ज हुई थी जब पहले लगे थे पोस्टर्स, और अभी जो पोस्टर लगे हैं उनके क्या मायने हैं प्रभाकर? रवि, पहले हम इस नतीजे पर पहुंच जाते थे कि आईपीसी में क्या लिखा हुआ है, सीआरपीसी के प्रावधान क्या हैं, संविधान के अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही होगा, और उसके हिसाब से होगा तो ऐसा होगा। आज के समय में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि अदालतें समय समय पर आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधानों की समीक्षा और उसका इस्तेमाल अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। पुलिस भी अपने अपने हिसाब से कर रही है। इसलिए ये कहना कि इस तरह के जो पोस्टर लगे हैं, क्या उससे किसी तरह की मानहानि होती है क्या, और मुकदमे दर्ज हो सकते हैं क्या, ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अगर मैं दूं तो ये लगेगा कि मैं इमैच्योर बात कह रहा हूं। इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। राजीव रंजन जी ने एक बात कही थी, उसे थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। उसी में भ्रष्टाचार वाले मसले, मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात मेरे पास भी है उस मामले में कहने के लिए कि यूपीए 2 जब आई थी, जब जाना हुआ तो उस पर ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आपने देखा कि कोल ब्लॉक था, 2G था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से ये फटकार वो फटकार, और वो बड़ी खबरें चलती थी। नतीजा हुआ कि आम जनमानस में बात बैठ गई कि यूपीए 2 जो सरकार है, कांग्रेस के नेता हैं वो भ्रष्ट है। नतीजा ये हुआ कि सरकार बदल गई। तो ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं होता था। मैं थोड़ा सा राजीव रंजन से अपने थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक बात और है, बचपन में हम लोगों ने और आपने भी देखा होगा, रामायण का जब सीरियल आया था और महाभारत हम जब देख रहे थे, BR चोपड़ा वाला और रामानंद सागर वाला, तो आपने उसमें देखा कि दोनों पक्षों से कुछ ब्रह्मास्त्र टाइप के कुछ अस्त्र शस्त्र चलते थे। तो जब दोनों में कई बार ऐसा होता है कि दोनों तरफ से शक्तिशाली अस्त्र चलते थे और दोनों हवा में शून्य हो जाते थे। यहां पर आज के समय में स्थिति देखिए कि विपक्ष का हमला जब सरकार की तरफ है तो वहां पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और अडानी का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि अडानी का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार का पैसा है, उसमें सरकार शामिल है। और दूसरी तरफ से भी जो दूसरा ब्रह्मास्त्र चलता है वो ये चलता है कि ऑपोजिशन के सारे लीडर्स भ्रष्ट हैं और ये जो ऑपोजिशन की एकता है वो भ्रष्टाचारी नेताओं की एकता है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार वाला मसला इसलिए काम नहीं करेगा कि आम जनता समझ गई है, जैसा राजीव रंजन बात कह रहे थे कि आम जनता समझ गई है कि इन्हीं लोगों में से कोई छोटा भ्रष्टाचारी, कोई बड़ा भ्रष्टाचारी इन लोगों से पीछा छूटने वाला नहीं है। इन्हीं में से वोट देना है, इन्हीं में से सरकारों को आना है। एक भ्रष्टाचारी जाएगा, दूसरा आएगा, थोड़ा एक ऐसा भी आ सकता है जिसको थोड़ा लोक लाज हो और थोड़ा जो डरता हो। अब बात वहीं आती है रवि कि सियासत पर इस तरह के जो आपने एक सवाल पूछा कि इस तरह के बयान के असर क्या होते हैं। कानूनी मसले को मैंने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि अगर मैं ये कहूं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था मानहानि वाले मामले में, आपराधिक मामले में, उनकी सदस्यता चली गई, मैक्सिमम पनिशमेंट मिला जिसमें मिनिमम सजा का प्रावधान नहीं था, मैक्सिमम सजा 2 साल और 2 साल की सजा दे दी गई। उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। सदस्यता तत्काल प्रभाव से लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द भी कर दिया। साथ ही साथ उनको घर खाली करने का भी फरमान जारी हो गया। दरअसल इसके जरिए एक चीज बात समझ में आ रही है कि आपने एक बात देखी होगी कि उसके पहले इस मसले, राहुल गांधी के मसले के पहले विपक्षी पार्टियां कांग्रेस से थोड़ा सा परहेज कर रही थी, उतना साथ नहीं आ रही थी। लेकिन राहुल के मामले आने के बाद से ममता बनर्जी भी अब साथ खड़ी दिख रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी साथ खड़े दिख रहे हैं। तो फिर लोग सवाल पूछेंगे, लोगों के मन में, हमारे दर्शकों के मन में सवाल आएगा कि ये जो विपक्षी एकता राहुल गांधी के वाले मसले के बाद जो दिख रही है वो चलेगी क्या और 2024 के चुनाव तक कामयाब होगी क्या? तो उसमें मुझे गीत की याद आती है कि कभी नीम नीम कभी शहद शहद। ऐसा होता नहीं है रवि
कि आप एक एक मुद्दे पर अपने हिसाब से वो सेलेक्ट करेंगे, तय करेंगे कि आज इस मसले पर हम साथ हो जाएंगे और कल उस मसले पर हम अलग हो जाएंगे। अगर विपक्षी एकता को बनाकर रखनी है और सरकार के सामने, बीजेपी के सामने, मौजूदा सरकार के सामने लड़ना है, तो उसमें दिखना चाहिए कि ये विपक्ष में एकता है। लेकिन मुझे जो बात समझ में आ रही है कि जो समय समय पर इनके जो नीम और शहद की बात मैं कर रहा हूं, ये बीच बीच में इनके जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, क्षेत्रीय छत्रपों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं और कांग्रेस के बिग ब्रदर वाली जो बात आती है, उनकी जो फीलिंग है, ये समय समय पर ये उभर जाती है। तो रवि, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी, इसलिए कि 2024 में थोड़ा समय है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि बीजेपी, जैसा राजीव रंजन कह रहे थे, कि हमेशा चुनावी मूड में होती है और उसकी जो चुनावी रणनीति होती है बाकियों से अलग होती है। तो ये वो भी बैठे नहीं रहेंगे। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ये वाली बात कहना, रवि एक मिनट और, कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बात कहना या इस तरह का पोस्टर लगाना कि क्या पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं या पहली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये तो तब होता जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे होते। देश की जनता ने बहुमत से उनको दो बार, अगर वो नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, तो मुझे लगता है कि ये वाला फॉर्मूला बहुत कामयाब होगा, इसमें मुझे डाउट है। ठीक है। ये देखना ये क्या ये व्यक्तिगत हमला है, क्या ये राजनीतिक हमला है? और विपक्षी एकजुटता को लेकर जो प्रभाकर बात कर रहे थे, क्या ये सिर्फ एक मुद्दे को लेकर बनी है? जब चुनाव आएंगे तो ये विपक्ष क्या बिखरा हुआ होगा, या 2024 में किस तरह की तस्वीर होगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।